Hello everyone, welcome to Edu for Defense. Today we will be discussing about one of the important topics from the ancient Indian history. Fine, and that is Buddhism. I hope बुद्धा के बारे में आप लोग सब लोगों ने सुना होगा. So आज हम निर्वाणा की बात करेंगे. I hope कि काफ़ी लोगों को निर्वाणा मिल भी जाए, प्राप्त हो जाए. ठीक है, तो चलो बुद्धिज्म को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बुद्धिज्म को डिस्कस करें तो इसके फाउंडर जो थे ग्रेट गौतम बुद्धा और सिद्धार्था. अर्लियर सिद्धार्था, देन लेटर ऑन बिकेम द बुद्धा. कैसे बने ये भी हम प्रोसेस को देखेंगे. सो चलो स्टार्टिंग में बात करें तो गौतम बुद्धा बॉर्न एज सिद्धार्था. सो इनिशियली जैसे जब आपके बचपन में नाम कुछ और, जैसे घर में कुछ और नाम होता है, लेटर ऑन जब निर्वाणा प्राप्त तो नहीं होता चलो पर बाद में कुछ और नाम रख दिया जाता है. ऑफिशियली 2 नाम से होते हैं घर में, ठीक है, एक मम्मी ने रखा होगा पापा ने, तो ऐसा. तो इनिशियली इनका नाम जो था वो मम्मी पापा का रखा हुआ सिद्धार्थ था. बट जब इनको केवल ज्ञान निर्वाणा, जब बोधि ट्री के ये पीपल ट्री के अंडर बैठे थे, जब इनको निर्वाणा प्राप्त होता है, एनलाइटनमेंट बेसिकली प्राप्त होती है जब इनको, ठीक है, तब इनका नाम हो जाता है बुद्धा. बुद्धा इज द एनलाइटेंड वन. ठीक है, इसका मीनिंग ये कि एनलाइटेंड वन, जो जागृत व्यक्ति है. ठीक है, सो इसलिए इनका नाम बाद में गौतम बुद्धा हुआ और ये बुद्धा के नाम से फेमस हुए. ठीक है, इनिशियली ही वाज नेम्ड एज सिद्धार्था. इनकी जो क्लैन थी वो थी साक्या क्लैन, जिसमें पैदा हुए. और इनके जो पिताजी थे, पिताश्री सुदोधन, उनका क्या नाम था उनका? सुदोधन, जो इस क्लैन के हेड थे, बेसिकली रूल करते थे, राजा थे. ठीक है, साक्या क्लैन की. ठीक है, इस ध्यान रखना. और जो इनकी माताजी थी उनका नाम क्या था? महामाया, जो इनको जन्म देते ही उनकी मृत्यु हो जाती है. ठीक है, सो उनका नाम था महामाया. और तब इनको जो इनकी मौसी थी वो इनको पालती पोसती हैं. ठीक है, इनकी अपब्रिंगिंग उनके अंडर में होती है. ठीक है, तो सिद्धार्था वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी. याद रखना, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, नियर कपिल वस्तु. ठीक है, लुम्बिनी अब कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो लुम्बिनी, रिमेंबर, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं. लुम्बिनी जो है नियर कपिल वस्तु, ये जो प्लेस है इज इन नेपाल. ठीक है, अभी अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे वहाँ पे. ठीक है, एंड वहाँ पे कुछ यहाँ पे इस लुम्बिनी में गए थे, वहाँ पे दिस बुद्धा के उस पे, और वहाँ पे कुछ उन्होंने उद्घाटन भी किया था. सो अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना. ठीक है, सो ही मैरिड, इनकी पत्नी कौन थी? ही मैरिड टू यशोधरा. ठीक है, यशोधरा. एंड उनसे एक पुत्र होता है, सन नेम्ड राहुला. नॉट राहुल बट राहुला. ठीक है, राहुला. ठीक है, सो ये इनकी बेसिक क्या है, इनिशियल फेजेस हैं लाइफ के. ठीक है, जन्म से लेकर के मैरिज तक. चलो जी, अब इसके बाद चलो जन्म हो गया, मैरिज हो गई, शादी हो गया, इनके बेटे भी हो गए राहुला. उसके बाद टर्निंग पॉइंट जिसने इनकी जीवन को आप कह सकते हो कि चेंज कर दिया. एक सिंपल, एक आम सिद्धार्थ को जो बुद्ध बना है, उसकी जो जर्नी थी, बड़ी प्यारी जर्नी थी. और इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसको पॉइंट को हम डिस्कस करें इससे पहले एक बात ध्यान रखना कि ये बड़ी सेंसिटिव नेचर के थे. ठीक है, इसीलिए इनके फादर जो थे, हमेशा इनकी कोशिश होती थी इनके फादर की कि सिद्धार्थ जो है उसको घर में रखा जाए, क्योंकि राजकुमार थे. तो ऐसा होता था कि घर से बाहर न जाने दिया जाए, क्योंकि बचपन में ही किसी पंडित ने इनको कह दिया था. आमतौर पर कुंडली माता पिता दिखाते हैं, तो इनके भी किसी पंडित ने इनकी कुंडली देखे कह दिया था कि ये बहुत बड़ा क्या साधु बनेगा. तो इसलिए वो घबरा गए थे कि एक राजा का पुत्र साधु, फिर आगे राज कौन करेगा. उनको चिंता इस बात की थी, हैं. तो इसलिए सो टर्निंग पॉइंट जो आया, जैसे सबकी जिंदगी में आता है कि एक ऐसी पॉइंट जहां पे आपकी पूरी सोच और सब कुछ बदल जाता है, आप कुछ नई डिसीजन लेते हो और वहां से एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है. राइट, सो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे बुद्धा जी के जीवन में, सिद्धार्थ के जीवन में. ठीक है, बुद्धा तो बाद में बनेंगे, तो हम देखते हैं. सो 4 चीजें थी जिसने सिद्धार्था को इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से, और यही 4 चीजें इनकी जिंदगी की सबसे टर्निंग पॉइंट रही, जिसने सिद्धार्थ को चेंज कर दिया किसमें? बुद्धा में. ठीक है, जर्नी इनकी स्टार्ट कर दी. कौन कौन सी वो 4 चीजें थी, याद रखना, ये बहुत दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ओल्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति, सिक मैन एक बीमार व्यक्ति, अ कॉप्स, कॉप्स समझते हो आप, डेड बॉडी, एंड फाइनली अ रिलीजियस मेंडिकेंट, अ रिलीजियस मेंडिकेंट, मेंडिकेट आर बेसिकली द भिक्षु, 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 ठीक है। सो मेंडिकेट किसको बोलते हैं? मेंडिकेंट है बेसिकली द भिक्षु, जो भिक्षा मांगते हैं, जैसे आप बुद्धिज्म में देखते होगे ना, वो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं, सो भिक्षु, ठीक है, रिलीजियस, मेंडिकेंट, ठीक है। तो ये चार चीजों ने, वृद्ध व्यक्ति ने, बीमार व्यक्ति ने, डेड बॉडी ने एंड भिक्षु ने, इनकी जीवन को बदल दिया, जिसने इन्फ्लुएंस किया। इन्होंने, अब राजकुमार है वो हर अच्छी चीजें ही देखता है राजमहल में, इन्होंने एकदम सडन ये चीजें देखी और इनका मतलब परसेप्शन ही चेंज हो गया टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स वर्ल्ड, टुवर्ड्स लाइफ, जन्म जरा मृत्यु, ये सब इसके बारे में सोचने लग गए। फिर यहां से एक न्यू बिगिनिंग हुई। ओवरकम बाय रिमोर्स, दुख के कारण, इन सबको देखने के बाद, he left his palace, इन्होंने अपने महल को छोड़ दिया, in search of eternal truth, अंत सत्य क्या है, इटर्नल ट्रूथ, उसकी खोज में ये निकल पड़े इन चार चीजों को देखने के बाद, और इनको देखने से जो दुख हुआ, उस दुख के बैकग्राउंड में ही दुखी होके ही ये अपने पैलेस से निकल जाते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है बुद्धिज्म में महा अभिरस क्रमाना और द ग्रेट गोइंग फोर्थ, ठीक है। दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म में इसको कहा जाता है महा अभिरस क्रमाना और द ग्रेट गोइंग फोर्थ। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रेट पाथ ऑफ सिद्धार्थ, ठीक है। इसके बाद शिक्षक की जरूरत पड़ती है, कहीं भी आप जाओगे तो खुद से ज्ञान प्राप्त नहीं होता इनिशियली। सो इनके दो गुरु थे, फर्स्ट जो थे इंपॉर्टेंट, अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अलारा कलामा, ठीक है, फर्स्ट नेम का, ये इनके डिसाइबल बनते हैं, शिष्य बनते हैं कुछ ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद इनके नए जो गुरु, दूसरे गुरु जो बनते हैं, उनका नाम था उदाका रामापुता, उदाका रामापुता, ठीक है। सो आप डॉक्टर कलाम और डॉक्टर कलाम और राम को याद रख सकते हो, कलाम एंड राम। सो डॉक्टर कलाम एंड राम, बस यहां से आपको याद आ जाएगा कलामा एंड रामापुता, ठीक है। ये दो इनके टीचर्स थे। उसके बाद ये 49 डेज तक इनसे भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पहले के शिक्षक ऐसे थे कि वो कहते थे कि हाँ, अब मैंने जितनी भी विद्या मेरे पास थी मैंने दे दी है आपको, अब देने के लिए और मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप नए गुरु की तलाश करो, ठीक है। सो यहां से पूरी ज्ञान लेने के बाद ये चल पड़ते हैं आगे, और फिर इनको रास्ते में कहाँ ये पहुंच जाते हैं? बोध गया, बोध गया इन बिहार, ठीक है, जहां पे इनको निर्वाणा प्राप्त होता है, एनलाइटेंड हो जाते हैं वहां। 49 डेज वहां लगाते हैं। रिमेंबर 29 ईयर्स की उम्र में ये घर से निकलते हैं और उनको ऑलमोस्ट 6 ईयर्स लग जाते हैं निर्वाणा प्राप्त करने में। 49 डेज, 6 ईयर्स कोई बहुत ज़्यादा ईयर नहीं होता। अगर आपको भी, आप भी एनलाइटेंड हो जाओ 6 साल में तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है। 60 साल में भी नहीं होता, 6 साल तो कहाँ ही। सो 49 डेज मेडिटेशन करते हैं, ये ध्यान करते रहते हैं, कहाँ? पीपल ट्री के नीचे बैठ के, और बोधि ट्री भी बोल देते हैं इसको, इन बोध गया, ठीक है। एंड वहां पे 49 डेज के बाद एक नई, आपने जो भी फोटोज देखी होगी बुद्धा की, उसमें आपने देखी होगी कि इनके पीछे एक ऐसे सर्कुलर बना होता है ना, तो ये चीज अपने आप इनके उस पर ऐड हो जाता है 49 डेज के बाद, क्योंकि एनलाइटेंड हो जाते हैं, हर तरफ से इनको एनर्जी आने लग जाती है। सो 49 डेज के बाद ये फाइनली एक जागृत व्यक्ति बन जाते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, निर्वाणा प्राप्त हो जाता है इनको एट द एज ऑफ 35, ठीक है। Thereafter he came to be called as Buddha or the enlightened one, ठीक है। सो सिद्धार्था यहाँ पे इन सारा प्रोसेस होने के बाद, बोध गया में पीपल ट्री के नीचे बैठ के ध्यान करने के बाद, 49 डेज लगाने के बाद फाइनली बुद्धा बन जाते हैं, और द एनलाइटेंड वन, और द जागृत व्यक्ति, ठीक है, जिसको केवल ज्ञान, जिसको सत्य की अनुभूति हो जाती है, ठीक है। बुद्धा ने अपने सरमन दिए, सरमन होता है बेसिकली उपदेश, जिसको आप प्रवचन भी कह सकते हो, बट उपदेश ज्यादा अच्छा वर्ड है। सो सरमन, बुद्धा के जो सरमन है, फर्स्ट जो सरमन इन्होंने दिया, ये सारनाथ की पिक्चर है, इसी की मैं बात करता हूँ, ये जो सर्कुलर आप देख सकते हो, ठीक है, ये इनके उसमें ऐड हो जाता है। ये तो चलो फिर भी बनाया हुआ है, बट रियल में जो भी आप फोटोज देखोगे उनके बैक में ये सर्कुलर
व्हील लगी सा बना होता है, व्हील सा, ये रिफ्लेक्ट करता है इस अल्टीमेट जो एनर्जी है, द सुप्रीम एनर्जी को। ठीक है, सो फर्स्ट सरमन ये कहाँ देते हैं? एट डियर पार्क, फर्स्ट सरमन डियर पार्क, सारनाथ नियर वाराणसी। ठीक है, रिमेंबर दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इवेंट महाअभिनिष्क्रमण जो हमने ग्रेट गोइंग फोर्थ जो कहा था, उसको कहा था जब इन्होंने घर छोड़ा था अपना, सत्य की तलाश में निकले थे। अब जब ये फर्स्ट सरमन देते हैं तो इसको बोलते हैं द इवेंट इज डिस्क्राइब्ड एज धर्मचक्र परिवर्तना। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तना और द व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ। ठीक है, अगेन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में यही टर्म्स पूछे जाते हैं कि महाअभिनिष्क्रमण क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, या फर्स्ट सरमन कहाँ पे बुद्धा ने दी थी, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बुद्धा जो है 4 सत्य की बात करते हैं, 4 नोबल ट्रूथ की बात करते हैं। ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ्स की बात करते हैं एंड मिडल पाथ की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली हम सुन लेते हैं कि हाँ बुद्धा ने ये कहा कि किसी भी सिचुएशन में एक्सट्रीम नहीं जाना, किसी चीज को बिल्कुल एक्सट्रीम तक नहीं करना या किसी को चीज को बिल्कुल ही नहीं करना। ठीक है, हमेशा मिडल में रहना है। खाना भी खाना है तो उतनी ही खाओ जितनी जरूरत है, इतना खा लो कि चला ही ना जाए, उठा ही ना जाए। ठीक है, ऐसा भी ना करो कि खाना ही छोड़ दो कि वैसे ही बीमार हो जाओ। तो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना, किसी भी चीज को एक्सट्रीमिटी में जाके नहीं करना। ठीक है, एक मिडिल ग्राउंड लेके चलना है। ठीक है, मतलब सेंट्रिस्ट बन के रहना है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट नहीं बनना। ठीक है, एट द एज ऑफ 80 ही पास्ड अवे इन कुशीनगर। कुशीनगर अगेन यूपी में ही है, यूपी में ही है। देखा होगा आपने, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे वहाँ पे, ये ऐसे मुद्रा में लेटे हुए हैं, स्लीपिंग पोज है इनकी, वहाँ पे कुशीनगर में, जहाँ पे इन्होंने फाइनली परिनिर्वाण ले लिया था। इन्होंने, आप कह सकते हो समाधि, और इनकी फाइनली मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। और इसको हम कहते हैं पासिंग अवे ऑफ बुद्धा को परिनिर्वाण। ठीक है, तो 3 टर्म्स आपने याद रखना है, महाअभिनिष्क्रमण, द ग्रेट और द ग्रेट गोइंग फोर्थ, जब ये घर छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड धर्मचक्र परिवर्तन, जब ये फर्स्ट सरमन डिलीवर करते हैं अपना इन एट डियर पार्क, सारनाथ नियर वाराणसी, यूपी। थर्ड जो आपने इंपॉर्टेंट रखना है टर्म, दैट इज परिनिर्वाणा। परिनिर्वाणा कहते हैं पासिंग अवे ऑफ बुद्धा। ठीक है, द एज ऑफ 80, कुशीनगर यूपी में अगेन। ठीक है, उसके बाद बुद्धा ने 3 रत्न, जो बुद्धिज्म है उसमें 3 रत्न है, तो 3 रत्न क्या है, 3 रत्नास क्या है, 3 ज्वेल्स क्या है बुद्धिज्म में, तो वो है बुद्धा सबसे पहले, देन एनलाइटेंड वन, जागृत। ठीक है, धर्मा, डॉक्ट्रिन, हर रिलीजन की कैन से अपनी एक डॉक्ट्रिन होती है, लाइक सो धर्मा जो है डॉक्ट्रिन, धर्मा और डॉक्ट्रिन, ये सेकंड ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म है। एंड थर्ड इज संघा, कम्यून, लोगों की एक संघ होनी चाहिए, कम्युनिटी, जो उस चीज को प्रीच एंड प्रैक्टिस करते हो बुद्धिज्म को। ठीक है, लेटर ऑन बड़े सारे शिष्य बनते हैं, भिक्षु लोग बनते हैं। आज भी बुद्धिज्म को काफी बड़े लार्ज स्केल पे प्रोपेगेट किया जा रहा है, प्रीच किया जा रहा है। जैसे आपके दलाई लामा जी देखोगे तो वो भी बुद्धिज्म के प्रीच वो हैं। सो इस तरह से ये 3 चीजें अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिंपल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द दिस ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, तो उसमें से ऑड वन आउट एक होगा जो आप निगेट करोगे, ये 3 आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, चलो जी। उसके बाद 4 नोबल ट्रूथ्स की बात करते हैं बुद्धा, चत्वारि सत्यम। सो 4 नोबल ट्रूथ्स बुद्धिज्म में क्या है, बुद्धा ने बात की द नोबल ट्रूथ ऑफ सफरिंग। बुद्धा ने कहा कि दुख तो है ही है जिंदगी में। ठीक है, अगर आपने जन्म लिया है इस धरती पे तो दुख तो है ही है, दुख तो है, सबको भोगना है। ठीक है, सुख दुख आते रहते हैं, तो सफरिंग तो है। आगे क्या कहते हो, नोबल ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, कहते हैं दुख तो है बट दुख के ओरिजिन, दुख के शुरू होने का कारण क्या है, ओरिजिन ऑफ सफरिंग क्या है, उसकी उत्पत्ति कहां पे है। द नोबल ट्रूथ ऑफ द सीजेशन ऑफ सफरिंग इज निर्वाणा। वो कहते हैं कि दुख को कम किया जा सकता है, कैसे, निर्वाणा के थ्रू, ध्यान के थ्रू, एनलाइटेंड होकर के। उसके बाद इन्होंने कहा कि द पाथ लीडिंग टू सीजेशन ऑफ सफरिंग इज नथिंग बट 8-fold पाथ ऑफ
और द मिडल पाथ, ठीक है, और द मिडल पाथ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो बेस्ट पाथ है इन सब दुखों से छुटकारा पाने का वो है मिडिल पाथ, ठीक है, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, जिसको इन्होंने अष्टांगिका मार्ग और एटफोल्ड पाथ बताया है। वो एटफोल्ड पाथ क्या है? अष्टांगिका मार्ग, एटफोल्ड पाथ। राइट व्यूज, अच्छा देखो, राइट रिजॉल्व, अच्छा रिजॉल्व लो, सोचो, राइट स्पीच, अच्छा बोलो, राइट कंडक्ट, जो आपका व्यवहार है वो ठीक होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड, अच्छे से जीवन यापन करो, राइट एफर्ट्स, एफर्ट जो है हमारे वो भी राइट होने चाहिए, राइट रिकलेक्शन, जो भी आप रिकलेक्ट करते हो चीजें, वो चीजें या कोई भी रिकलेक्शन, सो वो भी राइट सही ढंग से होना चाहिए। एंड राइट मेडिटेशन, ध्यान लगाओ तो अच्छे से लगाओ, ये नहीं कि बैठे बैठे सो गए, सो राइट मेडिटेशन। नाउ लास्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बुद्धिज्म। सो रिमेंबर, बुद्धा डिड नॉट मेंशन और टॉक्ड अबाउट गॉड, इन्होंने गॉड के बारे में कोई बात नहीं की, इन्होंने इसमें पढ़ने के बजाय अब नहीं पढ़े कि गॉड है नहीं है, एग्जिस्टेंस है नहीं है, इन चीजों में नहीं पढ़े ये। नाइदर एक्सेप्टेड नॉट डिनाइड और रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, ना तो इन्होंने होने की बात की और ना ही ना होने की बात की, ठीक है, मिडिल पाथ। बुद्धिज्म एडवोकेटेड इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात करती है बुद्धिज्म, बुद्धा ने भी की। इट प्रीच्ड, बुद्धिज्म प्रीच्ड नॉन वायलेंस और अहिंसा, अहिंसा, गांधी जी ने बड़े अच्छे से इसको प्रैक्टिस किया ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, अहिंसा, एंड लव टुवर्ड्स ऑल। हाउएवर इट वाज अ मॉडरेट रिलीजन, ये जो रिलीजन था मॉडरेट था, ठीक है, दिस रिलीजन वाज मॉडरेट वन कंपेयर टू जैनिज्म, जैनिज्म एक्सट्रीमिटी की बात करता है। इट प्रोमोटेड ट्रेड एंड कैपिटलिज्म, ठीक है, एंड जॉब्स इन्वॉल्विंग एनी फॉर्म ऑफ किलिंग्स वर फॉरबिडन, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। Okay, so that's it about Buddhism. If you have any query, you can put the same in the comment section. Thank you.